हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये सॉल्यूशन के ऊपर सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन का जस्ट इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, क्लास 12th का हमारा आज ये सेकंड वीडियो, जिसमें हम आज कुछ फार्मूले यूज करेंगे जो कंसंट्रेटेड टर्म से रिलेटेड है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें देख लेना ये सॉल्यूशन किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है जो आपने 11th क्लास में रीडअप किया है, मोल्स। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। ये आपको याद रखना है। गिवन मास जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं? सपोज करो आपको मोलर मास निकालना होता है किसका? NaOH का। तो हम हमेशा मोलर मास निकालते हैं उसका डबल करके। सपोज करो आप NaOH में Na का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो वो होता है आपका 23। जो आपका ओड नंबर होता है उसका डबल करके उसमें एक ऐड करते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इवन है तो उसमें हम क्या करते हैं? जस्ट डबल करते हैं। हाइड्रोजन को आपको याद रखना है +1, तो इसका मोलर मास कितना होगा? 40 ग्राम। ऐसे हम मोलर मास निकालते हैं। गिवन मास आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मास परसेंट की अगर हम बात करें तो मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडिंग में टोटल मास जो सॉल्यूशन के अंदर होगा इनटू में परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल्स का जो SI यूनिट होगा वो क्या रहेगा? आपका मोल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मास परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं रहेगा, यूनिटलेस क्वांटिटी आपकी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद आपका थर्ड फार्मूला क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंटेज में जस्ट एक ही डिफरेंस है आपका, कि यहाँ पर 10⁻⁶ आता है पार्ट्स पर मिलियन में और वहाँ पर आता है 100। तो मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडिंग बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, मास से मास कैंसिल आउट, तो आपका यूनिट क्या रहेगा? यूनिटलेस क्वांटिटी रहेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन में हम, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन होता है आपका, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। तो आप न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट को कंसीडर करो वन कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट आपका सॉलिड है। अगर आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हो किसका? सॉलिड का, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे और डिवाइडिंग में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे आप सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो क्या यूज करोगे? एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो भी होगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो और इसका यूनिट जो रहेगा, मोल से मोल का कैंसिल आउट, तो इसलिए इसका यूनिट भी क्या रहेगा? यूनिटलेस क्वांटिटी है ये भी आपका। और एक रिमेंबर आपको जो याद रखना है क्या है? x1 + x2 अगर इनका हम सम अप करते हैं तो इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास? 1 रहेगा। इसको भी आप याद रखना, अपने नोट्स में आ सकते हो साथ साथ में, जिसमें आप अपने फार्मूले यूनिट वगैरह यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। आपने फर्स्ट फार्मूले में सीख लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो इसका अगर हम यूनिट बनाते हैं मोलैलिटी का, तो यूनिट क्या रहेगा? यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या रहेगा? मोल, और डिवाइडिंग में क्या आपके पास? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही आपका मोलैलिटी का सिंबल आपका स्मॉल m है और मोलैरिटी का सिंबल आपका कैपिटल M है। तो यहाँ पर जस्ट एक डिफरेंस है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल सेम है। तो इसका अगर यूनिट की बात करें हम तो क्या रहेगा? मोल और पर लीटर के हिसाब से आपका ये यूनिट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें एक बात हो रहा है आपको याद रखना है, जो आपका जिस जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपका डिवाइडिंग में मास आता है वो टेम्परेचर पे कम डिपेंड रहेगा या इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज अ टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर आपका क्या रहेगा? टेम्परेचर पे इंडिपेंड रहेगा ये। तो जिसमें हम जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डिवाइडिंग में मास आता है वो टेम्परेचर पे आपका क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट। इसको हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। स्टार्टिंग में हम कुछ फार्मूले यूज करें, उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिकल यूज करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल यूज करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम है तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि जो चीज़ लिक्विड में वो जल्दी इफेक्टिव रहेगी ड्यू टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे आपका क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। इस तरीके से आपको कुछ बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है? मोलैरिटी और मोलैलिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे आप यूज करोगे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको गिवन मास जो न्यूमेरिकल में यूज होगा एन इक्विवेलेंट मास। लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बताया, डबल करके निकालते हैं। उसके डिवाइडिंग में एसिडिटी, बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आइदर चेंज इन वैलेंसी भी बोल सकते हो आप, चेंज इन वैलेंसी। अगर इसका यूनिट बनाते हैं हम तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में लीटर। अब नीचे वॉल्यूम आपका, तो इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हो? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर पे क्या रहेगा? ये भी डिपेंड रहेगा आपका।
ठीक है, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेंसिटी और मास परसेंटेज के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, लेकिन अभी हम ये देखते हैं। अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं किया तो यहाँ पर आपको अच्छे से कर लेना है इस चीज़ को। ठीक है, अपने नोट्स भी बनाते रहना स्टूडेंट साथ साथ में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं दिया तो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन इन 7 फार्मूले के ऊपर। अभी देखो लेवल 1 क्वेश्चन क्या है आपके पास। मान लो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अभी एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछ सकता है वो ऐसे ही पूछ सकता है कि टेम्परेचर पे कौन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। अभी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट मैंने अभी आपको बताया, जो इसके डिवाइडिंग में मास आएगा वो आपका क्या रहेगा, इंडिपेंड, और जिसके डिवाइडिंग में क्या आएगा, वॉल्यूम, वो आपका डिपेंड रहेगा। मोलैरिटी में का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो क्या होगा आपका, ये तो आपका डिपेंड है। नॉर्मेलिटी को भी देखते हैं तो नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम होता है तो ये भी आपका डिपेंड करता है, लेकिन मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलैलिटी। अभी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलैलिटी का फार्मूला आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको फार्मूला जस्ट याद रखना पड़ेगा। डिवाइडिंग में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यूनिट क्या बनेगा यहाँ से, मोल। अभी मैंने आपको बताया था मोल पर किलोग्राम, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मोल पर किलोग्राम। इसका ऐसा यूनिट रहेगा किसका, मोलैलिटी का। और लास्ट क्वेश्चन में पूछता है विच वन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है यूनिटलेस है। मोलैलिटी का यूनिट आपको मैंने अभी बता दिया, मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी का होता है मोल पर लीटर। नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोल फ्रैक्शन आपका यूनिटलेस है, क्योंकि इसमें फार्मूला क्या था मोल फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट जो भी होता है। मोल से मोल कैंसिल आउट, देयरफॉर इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आपसे बोर्ड में एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन क्वांटिटी आपका टेम्परेचर डिपेंड है और इंडिपेंडेंट है। उसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि जिसके नीचे डिवाइडिंग में मास आता है तो वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और जिसमें वॉल्यूम आएगा तो वो डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी क्वांटिटी आपका यूनिटलेस है और नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड लेवल आपका क्वेश्चन का। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, जस्ट फार्मूला आपको यूज करना है। तो अभी इसमें आपसे क्या पूछता है, मोलैरिटी। लेकिन आपको पता है मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट, और डिवाइडिंग होता है आपके पास वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स का जस्ट फर्स्ट फार्मूला आपके पास क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अभी गिवन मास अगर हम देखें NaOH का गिवन मास कितना आपके पास 4 ग्राम है। मोलर मास मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको, मोलर मास कितना आता है इसका निकल के 40। तो इसको डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल आपके पास कितना आता है 0.1। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल आपके पास 0.1 है। वॉल्यूम कितना आपके पास 250। तो यहाँ पर लिखोगे 250, बट इसमें कंडीशन है लीटर में होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर है ml में। तो इसको डिवाइड करोगे 1000 से। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइड पे डिवाइड है तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.4 मोल पर लीटर। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूला आपको याद रखना, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो खुद से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन फार्मूले की आप वीडियो बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो साथ साथ में स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है आपको एक सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन जो आपका ए और बी कंपोनेंट से बनता है, जिसके अंदर ए का वेटेज कितना है 2 ग्राम और बी का वेटेज कितना है 10 ग्राम है। ये 10 ग्राम है, ये ए। तो आपको पहले निकालते हैं, मान लो मास परसेंटेज आपसे पूछता है, मास परसेंटेज निकालना आपको किसका, मास परसेंटेज ऑफ ए। तो कैसे निकालनी है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ एनी कंपोनेंट। तो एनी कंपोनेंट यहाँ पर क्या है ए, डिवाइडिंग में टोटल मास, टोटल मास के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को टोटल अप कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा। और परसेंटेज के लिए हम यहाँ पर 100 भी करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 2/12 इंटू 100। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, और उसके बाद फर्दर डिवाइड करते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो यहाँ से आपके पास आंसर निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से देखो आप 3616.3% ए का है।
और इसी तरीके से अगर हम मास ऑफ परसेंट ऑफ बी निकालते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 10 और परसेंटेज के लिए हम करते हैं 100। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10/12 इंटू 100। इसको डिवाइड करते हैं 4 से, इसको कट कर सकते हो, यहाँ से कट करोगे तो इस पे, तो अभी इसको डिवाइड कर लेना आप, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास आता है 83 पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ से आपके पास आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, अगर आपके पास एक का परसेंट है, अगर आपके पास दो ही कंपोनेंट है, अगर आपके पास एक का परसेंटेज है तो दूसरे का परसेंटेज निकालने के लिए मान लो आपके पास एक का परसेंटेज कितना आ जाता है 16.3, तो इसमें से 100 में से अगर हम माइनस करके निकालते तो आपके पास इसका परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ से बी का परसेंटेज आ जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस परसेंटेज निकालने के आपको करना, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखेंगे डिवाइडिंग में टोटल मास। अभी बी का निकालना था, बी का वेटेज कितना था 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को ऊपर रखेंगे डिवाइडिंग में टोटल इंटू परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्मेलिटी पूछता है, तो नॉर्मेलिटी पूछता है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, उसका वेटेज इतना है। ऑक्सैलिक एसिड का जो फार्मूला होता है आपके पास COOH का ट्वाइस। अगर इसका मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कार्बन का मास कितना होता है आपके पास, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 16 2 टाइम्स ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का आपको याद रखना 1 और ओवरऑल से मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से आंसर आता है आपके पास 90 ग्राम। अब इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी 2H पॉजिटिव होने के कारण कितनी होती है 2 होती है इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम के लिए। नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपके पास क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडिंग में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेवल अप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम कुछ परसेंटेज पे और डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ से आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल बन सकता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का आपके पास क्या तरीका है, गिवन मास, गिवन मास आपको पता है बट आपको इक्विवेलेंट मास नहीं पता। गिवन मास डिवाइडिंग बाई इक्विवेलेंट मास, गिवन मास कितना आपके पास 270 ग्राम, 270 ग्राम बट्टे में इक्विवेलेंट मास आपको नहीं पता। भी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपके पास फार्मूला मोलर मास, मोलर मास डिवाइडिंग में एसिडिटी लगा लो या फिर उसका बेसिसिटी। अभी आपके पास इसका मोलर मास कितना है 90, डिवाइडिंग में अगर एसिडिटी की बात करें बेसिसिटी की तो कितने थे आपके पास 2, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45, तो इक्विवेलेंट मास आपके पास निकल जाता है 45। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको आप यहाँ पुटअप करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 270 डिवाइडिंग बाई 45। वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम आपके पास कितना है 500 है, लेकिन वो लीटर में होना चाहिए आपके पास, किसमें ml के अंदर है। तो इसको लीटर में डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 ऊपर की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपके कितने कट होगा 2 पे। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले उसके पहले कुछ फार्मूले सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, इस तरीके से मास परसेंटेज और डेंसिटी में जो रिलेशन होता है वो देखते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपके पास ये सेकंड वीडियो था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन किया था, और सेकंड वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन किए अभी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बेसिक क्वेश्चन, थर्ड वीडियो में हम कुछ और ज़्यादा लेवल अप करेंगे क्वेश्चन। थैंक्स स्टूडेंट।